हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर आया हूँ। 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का क्या प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िएगा। तो मान लो स्टाफ में टोटल 100 लोग हैं। मान लिया कि टोटल स्टाफ में कितने लोग हैं, 100 लोग। उसमें से 40% फीमेल है, तो 100 का जितने परसेंट आप निकालो उतना ही आता है। 100 का 40% निकालोगे तो 40 आएगा, 100 का 70% निकालोगे तो 70 आएगा, 100 का 17% निकालोगे तो 17 आएगा। तो 100 में से 40 फीमेल हो गई, तो मेल कितने बचे, मेल बचे हमारे 60, है ना। अब लिखा हुआ है 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो 40 का आपको 70% कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 का 7 में गुणा कर दो, 7 चौको 28, 7 चौको 28 आ जाएगा। ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। कैसे, आप लिखो 40 गुणित 70/100, क्योंकि प्रतिशत मतलब 100 से भाग। तो ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से हमेशा कट जाते हैं। तो ऊपर के 2 जीरो जब नीचे के 2 जीरो से कट गए तो 4 7 28। और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, तो 60 का 50%, 50% मतलब आधा। तो 60 का 50% कितना आ गया, 30, या 6 पंचे 30। तो इतने लोग मैरिड हैं, इतने लोग क्या है, मैरिड। तो 30 और 28, इसको अगर मैंने जोड़ा तो 58 लोग मैरिड हो गए। ठीक है। अब 100 में से अगर 58 लोग मैरिड हैं तो अनमैरिड कितने हो गए, 100 में से 58 घटा दो 42, 100 में से 58 माइनस किया तो 42 आ गया। तो 42 लोग अगर 100 में से अनमैरिड हैं तो 42% स्टाफ जो होगा वो अविवाहित होगा। कैसे, आप कहोगे सर 42 अविवाहित है, कितने में से, 100 में से। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कट गया तो 42 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवार से वो 298 वोटों से हार गया। तो बताइए डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। आप मान लो इस क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पर भी जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो कितने हैं, 100। और सवाल में साफ साफ लिखा है कि इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार का नाम ए है, दूसरे उम्मीदवार का नाम बी है ना। तो इन्होंने बोला कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, तो 100 का आप 40% निकालोगे ना तो 40 आ जाएगा। 100 का 30% 30, 100 का 17% 17, 100 का 19% 19, 100 का 12% 12, 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है। तो अगर ए को 40 मिले तो बी को 60 मिले, क्योंकि 60 और 40 टोटल कितना होगा 100। 40 वाला हार गया, 60 वाला जीत गया। और इनकी हार और जीत का डिफरेंस क्या है, 60 में से 40 घटाओ 20। तो आप पता है क्या कहोगे, ए जो है वो 20 वोटों से हार गया, या फिर कहोगे बी 20 वोटों से जीत गया। बात एक ही है, क्योंकि ए को 40 वोट मिले और बी को 60 वोट मिले। तो 60 में से 40 माइनस किया तो 20 आ गया। तो आप कहोगे ए 20 वोटों से हार गया या बी 20 वोटों से जीत गया। हमारे हिसाब से 20 वोटों से हारा है, जबकि इसमें लिखा है कि वो अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हारा। तो 20 भाग की वैल्यू 298 आ गई, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 298/20। और टोटल वोट पूछी गई हैं तो टोटल हमारा 100 हो जाएगा, गुणित 100। 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 298 गुणित 5 करोगे तो 300 पंचे 1500, 5 दूनी 10 कम हो जाएगा तो 1490 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 जाम 45, 4 49 की 9 हासिल 4, 5 दूनी 10 हो 4 14। तो 1490 इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन क्या है, किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गईं और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गईं। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष हैं तो ज्ञात कीजिए कि बाढ़ से पहले गांव में बकरियों की मूल संख्या क्या थी। तो मान लो इसमें आप क्या कह सकते हो, मान लो कि टोटल गांव में कितनी बकरियां थी, 100 बकरियां थी, है ना। इसमें लिखा कि 12% बकरियां गांव में बाढ़ में बह गई, तो 100 का 12% निकालोगे ना तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 100 का जितने परसेंट निकालो उतना ही आता है। तो 100 का 12% 12, 100 में से 12 माइनस कर दो तो कितनी बची 88, क्योंकि 12 बाढ़ में बह गई। और शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। 88 का अगर आप 5% निकालोगे ना तो 88 का 5% आप कैलकुलेट करोगे तो 4.4 आ जाएगा। 88 का 5% मैं निकाल के बता दूं, 88 गुणित 5% मतलब 100 से भाग, है ना। तो अब आप इसका चाहो तो गुणा कर लो, 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 हो 44, 440/100, 0 से 0 कट गया। अब इस 0 को हटाओगे ना तो इकाई के अंक के पहले दशमलव लगेगा, मतलब 4.4।
एक जीरो हटा तो एक अंक पहले दशमलव, तो 4.54 आ गया, तो 88 का 4.4, तो 88 में से 4 गया 84, 40 पैसे और माइनस किया तो 83.6। हमारे हिसाब से बकरियां बची 83.6, मतलब क्योंकि हमने 100 माना था संख्या को, जबकि सवाल में कितनी बची 8360। तो आप कहोगे 83.6 की वैल्यू 8360 के बराबर है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8360 बटे 83.6। और बकरियों की संख्या को हमने कितना एज्यूम किया था, कितना माना था 100, तो इसमें आप गुणित 100 कर दो, है ना। 83.6 बराबर 8360, तो एक भाग बराबर 8360 बटे 83.6 गुणित 100। अब अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा ना तो ऊपर आ जाएगा आपका जीरो, तो देखो 836 से कम, 836 से कम, 100 गुणित 100, 100 का गुणा आप 100 में करोगे ना तो टोटल आपका आना चाहिए 100 का गुणा 100 में, तो 1 का गुणा 1 में और इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 2 3 4, मतलब आप कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 बकरियां टोटल थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। मान लो कि टोटल उस सेना में, जो भी सेना होगी, आर्मी की हो किसी की भी हो, 100 जवान थे, 100 में से 10% शहीद हो गए, तो 100 का 10% निकालोगे तो 10 माइनस हो गया, बचा कितना 90 बचा, ठीक है। अब क्या कहा, शेष में से 10% रोग से मर गए, तो 90 का 10% निकालोगे ना तो देखो 9 एकम 9, 2 जीरो 100 से कट जाएंगी, तो 9 लोग और कम हो गए, तो बचे कितने 81 बचे। इनने बोला शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया, डिसेबल मान लिया गया, तो 81 का 10% निकालो, तो 81 का 10% हो जाता है 8.1, 81 का 10% कितना हो जाएगा 8.1, कैसे 81 गुणित 10 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया तो 81 एकम 81, 81 बटे 10 आ गया। अगर आप नीचे से जीरो हटाओगे ना तो दोनों के बीच में पॉइंट लगेगा, मतलब 8.1, तो 81 में से 8 गया आपका बचा 72, है ना, 81 में से 8 गया तो बचा 73 है ना, 1 और 0.1 और माइनस किया तो 72.9, 72.9 हो गया, जबकि क्वेश्चन में कितना लिखा है 7,29,000, तो आप कहोगे सर 72.9 की वैल्यू होगी 7,29,000, और हमने कितना माना था टोटल 100 पार्ट, तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 7,29,000 बटे 72.9 गुणित 100। अब अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो ऊपर जीरो लग जाएगा, तो 729 से कम, 729 से कम, ये हो गया 4 और 2 6, 6 जीरो, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, और 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 का इधाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो आंसर आ गया आपका 10 लाख। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 लाख था और इस क्वेश्चन का आंसर 10,000 था। दोनों क्वेश्चन सेम थे, देखने में बड़े लग रहे थे, और अगर इतना कैलकुलेशन आप माइंड में कर लेते हो तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन बचता है, लेकिन ये भी मुझे सिखाना जरूरी था क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट मेरे वीडियोस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले अपन ने माना कि किसी व्यक्ति की जो इनकम है वो 100 रुपये है। मान लो कि व्यक्ति की जो इनकम है वो 100 रुपये है, अब वो 75% खर्च करता है, तो 100 का अगर आप 75% निकालोगे ना तो 75 रुपये वो खर्च कर देता है, तो 75 रुपये उसका हो गया एक्सपेंडिचर, मतलब कि खर्चा। 100 रुपये में से अगर उसने 75 रुपये खर्च कर दिया तो उसकी सेविंग यानी कि बचत कितनी हो गई 25 रुपये हो गई। 100 में से 75 खर्च किया तो 25 बचा। अब इन्होंने बोला यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है, तो 100 का अगर आप 20% निकालोगे ना तो 20 रुपये और बढ़ जाएगा, तो अब उसकी न्यू इनकम, नई वाली जो इनकम है वो कितने रुपए हो गई 120 रुपये। अब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। सवाल में क्या है, उसका खर्च 75%, उसका खर्च 10% बढ़ जाता है, तो पहले खर्च कितना था 75, तो 75 का 10% अगर आप निकालोगे ना तो वो आ जाएगा 7.5 रुपीज़, 7.5 रुपये। कैसे, इसको आप लिखोगे 75 गुणे 10 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो को हटाना है तो 7 और 5 के बीच में पॉइंट लगा दो, तो 7.5 रुपये उसका खर्चा बढ़ गया, तो 75 में 7.5 जोड़ा तो आ गया 82.5 रुपये उसका न्यू एक्सपेंडिचर, नया खर्चा हो गया। जब वो 100 रुपये कमाता था तो 75 रुपये खर्च करता है, 120 रुपये कमाता है तो 82.5 खर्च करता है। अब उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई, तो ध्यान से देखना, अगर 120 में से 82.5 खर्च कर दिए तो 120 में से 80 गया, बचा 40, 40 में से 2.5 और गया तो बचा 37.5 रुपये, 37.5 रुपये उसकी न्यू सेविंग, नई बचत होगी। 100 रुपये में से 75 खर्च करे 25 बचा है,
120 रुपए में से 82.5 खर्च करे 37.5 बचा है। तो बताओ कितनी रुपए की बचत बढ़ गई। तो आप कहोगे पहले 25 रुपए बचते थे, अब 37.5। तो इनको माइनस करोगे तो 12.5 रुपए की आपकी बचत बढ़ेगी। और 12.5 25 का कितने परसेंट है? 50% है। या फिर आप कहो 12.5 रुपए बढ़े हैं किस पर? 25 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आ गया। तो 125 एकम 125, 125 का डबल 250 और 2 पंचे 10, तो आ गया 50%। तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये शेष बचे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि स्टार्टिंग में उसकी धनराशि कितने रुपए थी? x रुपये। मान लो सपोज करो कि शुरुआत में उसके पास x रुपये थे। अब इनने बोला कि उसने कितने रुपए खर्च कर दिए? 7.5% खर्च कर दिया। तो 7.5% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 92%। कितना बचा? 92.5%। 100 में से 7.5 माइनस करोगे ना तो इतना आ जाएगा। अब इन्होंने बोला शेष राशि का 75% और खर्च कर दिया। तो शेष राशि का 75% और खर्च कर दिया। तो 100 में से 75 गए 25। इतना करने के बाद उसके पास 370 रुपये शेष बचते हैं। ध्यान से सुनना, शुरुआत में उसके पास x रुपए थे, 7.5% खर्च कर दिए। तो 100 में से 7.5 माइनस किया तो 92.5। अब शेष धनराशि का जितने भी बची उसका 75% और खर्च कर दिया। तो कितना बचा? 25। 100 में से 75 गए 25। और फाइनली अंत में उसके पास 370 रुपये बचे। तो इसको लिखेंगे x गुणित 92.5 बटे 100 गुणित 25 बटे 100 बराबर कितना आ गया? 370। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 को 100। अब ये पूरा ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो x बराबर 370 गुणित 1000 गुणित 4 बटे आपका आ गया 925। तो 25 दिया 75, बचा कितना आपका? बचा आपका 17। 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, ये आ गया। 37 से काटा तो 37 से 10 बार काटा तो 4 चौको 16 और 1 और 1 2 0, तो 1600 इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन ये तरीका एक नॉर्मल तरीका हो गया जो x मान के अपन ने किया। तो x मान के किया तो इसको सॉल्व करने पर 1600 आ गया। तो उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे। अगर क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं तो वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पर नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।